आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो उषा है, जिसके रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रस्तुत कविता उषा में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने बिंबों के माध्यम से प्रकृति की गति को बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की गति को धरती के हलचल भरे जीवन से जोड़ने का प्रयास करता जान पड़ता है। कवि सूर्योदय के साथ एक जीवंत ग्रामीण परिवेश की कल्पना करता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों से बने हाथ। इस कविता में शिल्प की दृष्टि से अनेक प्रयोग हुए हैं। इसमें नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमान हैं। तो आइए अब हम पहले काव्यांश पर आते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इस काव्यांश में कवि ने भोर के वातावरण का सजीव चित्रण किया है। प्रातःकालीन आकाश गहरा नीला प्रतीत हो रहा है, वह शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। भोर अर्थात सूर्योदय के समय आकाश में हल्की लालिमा बिखर गई है। आकाश की लालिमा अभी पूरी तरह छट भी नहीं पाई है, पर सूर्योदय की लालिमा फूट पड़ना चाह रही है। आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख से लिपा हुआ गीला चौका सा लग रहा है। इससे उसकी पवित्रता झलक रही है। भोर का दृश्य काले और लाल रंग के अनोखे मिश्रण से भर गया है। ऐसा लगता है कि गहरी काली सिल को केसर से अभी अभी धो दिया गया हो, अथवा काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी गई हो। अब आइए दूसरे काव्यांश पर। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब इस काव्यांश में कवि सूर्योदय से पहले आकाश के सौंदर्य में पल पल होते परिवर्तनों का सजीव अंकन करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिला रहा है। नीला आकाश नीले जल के समान है और उसमें सफेद चमकता सूरज सुंदरी की गोरी देह प्रतीत होती है। हल्की हवा के प्रवाह के कारण यह प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। इसके बाद उषा का जादू टूटता सा लगने लगता है। उषा का जादू यह है कि वह अनेक रहस्यपूर्ण एवं विचित्र स्थितियां उत्पन्न करता है। कभी पुती स्लेट, कभी गीला चौका, शंख के समान आकाश, तो कभी नीले जल में झिलमिलाती देह। यह सभी दृश्य जादू के समान प्रतीत होते हैं। सूर्योदय होते ही आकाश स्पष्ट हो जाता है और उसका जादू समाप्त हो जाता है। तो यहाँ सूर्योदय से पूर्व और सूर्योदय के बाद आसमान का चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।